अच्छी सेहत इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। इंसान के पास जब पैसा आता है, उसके साथ बहुत सारी आसानियाँ आती हैं, पर कुछ मुश्किलात भी आती हैं। मैं आपकी होस्ट सना इदरीस इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारे इस यूनानी क्लिनिक में, जिसमें आज हम इस खास मौजू पर बात करेंगे जो है ओबेसिटी, यानी मोटापा। ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम हर रोज़ जूझते हैं, एक ऐसी परेशानी जिसको हम बहुत छोटा समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हमारी हेल्थ को तो अफेक्ट करती ही है, साथ ही साथ हमारे मोरल और हमारे कॉन्फिडेंस को भी डाउन करती है। इंडिया में, इंडिया से बाहर आज कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनका कॉन्फिडेंस हाफ हो चुका है सिर्फ इस ओबेसिटी की वजह से। तो आइए इस मौजू को आगे ले चलते हैं और आज हमारे एक्सपर्ट के साथ जोड़ते हैं और जानते हैं ओबेसिटी के बारे में कुछ और ख़ास बातें हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो दिल्ली के बेस्ट यूनानी फिजिशियन हैं। शीला दीक्षित ने उन्हें अवार्ड भी दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना कोर्स किया है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर RM इमरान खान का। डॉक्टर साहब, बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सना साहिबा। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, हालांकि हमारी सारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि ओबेसिटी, क्योंकि एक लेमन्स लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो लोगों को पता होता है कि सिर्फ मोटापा है। जी, तो इसको अगर डिफ़ाइन किया जाए तो कैसे आप इसकी डेफिनेशन देंगे, जिससे मुझे, आपको या बाकी तमाम लोगों को समझ में आ जाए कि असल में ये है क्या? एक साइंटिफिक तरीके से अगर हम इस पर बात करें जी। तो जो बॉडी में हमारे फैटी टिश्यूज़ हैं जी। वो कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह यह है कि शायद हमारा जिस्मानी काम जी। बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जी। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो हमारा काम ना करना, बिल्कुल। यानी फिजिकल वर्क ना करना, जी। जिसकी वजह से जैसे मैंने अर्ज़ किया फैटी टिश्यूज़ जी। बॉडी में जमा हो जाते इकट्ठा हैं हो जाते और हैं। वो ओबेसिटी की शक्ल ले लेती है। जी। ओबेसिटी इज़ ए डिसीज़, एक जी। बीमारी की शक्ल है उसकी, जी। जो फैटी टिश्यूज़ कलेक्ट होने से हो जाती है। हम्म। और एक बात मैं कहना चाहूँगा बहुत शॉर्ट में, जी। कि ऊपर वाले का भी एक निज़ाम है कि बिल्कुल। ये ऊपर का हिस्सा छोटा बनाया है और हम्म। नीचे का हिस्सा ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल। तो कुदरती अंदाज ये होना चाहिए कि इसका काम कम होना चाहिए हम्म। और इस बड़े हिस्से का काम ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। अमूमन होता ये है कि इसका काम ज़्यादा हो गया है आजकल तो और जो फिजिकल बड़ा हिस्सा एक्टिविटी है, कम हो गई। जी हाँ, उसका। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वी हैव टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल। बिल्कुल। और जैसे बचपन में हमने पढ़ा था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू अर्ली टू राइज मेक्स ए राइज। मैन हेल्दी वेल्दी बिल्कुल। एंड वाइज। जो नेचुरल है, जितना हम नेचर के करीब जाएंगे जी। उतनी ओबेसिटी कम होगी। जी डॉक्टर साहब, अभी एक हेल्थ सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से दिल्ली जो है, अगर हम स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज़ को मिला दें तो दिल्ली ने टॉप किया है, जिसमें 45% मेल ओबीज़ हैं और 49, मतलब 50% ऑलमोस्ट फीमेल ओबीज़ हैं। और स्टेट्स में अगर बात करें तो पंजाब ने नंबर 1 रैंक लिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है, क्यों परसेंटेज इतना बढ़ रहा है? यहाँ का लाइफस्टाइल है या क्या कोई रीज़न हो सकता है इसके लिए? एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारा खाना। जी। देखिए, एक चीज़ आती है, हम कहते हैं उससे नेचुरल सिलेक्शन। बिल्कुल। और उस नेचुरल सिलेक्शन में मौसम के एतबार से ऊपर वाले ने हमें चीज़ें दी हैं। बिल्कुल। आप अगर तरबूज सर्दियों में खाएं तो वो आपको यकीनी तौर से नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल। मगर वो दस्तयाब है। जी। जी। बिल्कुल। इसी तरह मौसम की सब्जियां हैं, हम्म। जैसे गोभी है, मटर है, वो सर्दियों की सब्जियां हैं, मगर हम सारे मौसम में इस्तेमाल करते हैं। जी। तो एक जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो डिसबैलेंस है, कि हम उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जी। दूसरे, जो बाहर की चीज़ें हैं, जो जंक हमारे, फूड जो हमने एक बाहर से लाइफस्टाइल अडेप्ट इट्स कर नॉट ए लिया जंक है। फूड और डिफरेंट जी। टाइप्स ऑफ जो फूड्स। फास्ट फूड। हाँ, बिल्कुल। फास्ट फूड है, जंक फूड है। अब जैसे पिज़्ज़ा है फॉर एग्जांपल, जी। दिस इज़ इटालियन फूड। बिल्कुल। तो इटाली का जो टेम्परेचर है, वहाँ का कल्चर, वहाँ की तहजीब, वो थोड़ी सी अलग है हमसे। जी। तो उनको वो चीज़ें सूट करती हैं, हम्म। वो हम पर उतनी सूट नहीं करती। आजकल नई जनरेशन क्या करती है कि वो इटालियन, चाइनीज़ जी। या स्पेनिश,
जो फूड से उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है, जो जी। हमारे एटमॉस्फेयर के मुताबिक किसी तरह से मुनासिब नहीं है। एंड द सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कोल्ड ड्रिंक इज़ द मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी। जी, मतलब कोल्ड, हम बाहर का कल्चर क्योंकि अडेप्ट कर रहे हैं, जी जी जी, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो बहुत रहा जी है। जैसे हम देखें डॉक्टर साहब, हमारे अगर हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या हमारे पेरेंट्स को हमने देखा है, हालांकि क्योंकि अभी जो नई जनरेशन है उनके दिमाग में एक चीज़ ये आ गई है कि अगर आप ज़्यादा घी खाएंगे, ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे तो आप ओबीज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस टाइम में देखें तो वो लोग काफ़ी नेचुरल डाइट पर रहते थे, काफ़ी असली घी पर रहते थे। तो अभी क्या रीज़न है? क्योंकि उस टाइम पर अगर हम देखें, कंपेयर करें तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम तब बहुत कम थी, अब ज़्यादा हो रही है। न सिर्फ ओबेसिटी की, जी। बल्कि डायबिटीज़ भी ना होने के बराबर होती थी। अच्छा। जी हाँ। बिल्कुल। और आप देखिए कि तवील उम्री पाते थे वो, उनकी उम्रें बहुत लंबी होती थी। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये थी, एक छोटी सी बात मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। जी। डॉक्टर बर्मन, जी। ऑनर ऑफ टाबर, कुछ साल पहले एक किताब लिखी थी कि जो ये किताब पढ़ेगा ज़िंदगी में बीमार नहीं होगा। जी। लिहाजा हर इंसान वो किताब ख़रीदना चाहता था। अच्छा। उस किताब की शोहरत का आलम ये था कि यूरोप अमेरिका के बाज़ार में हम्म। उसकी नीलामी करनी पड़ी, जी। और एक बीमार नवाब ने कई करोड़ डॉलर में वो किताब खरीदी। जी। खुशी खुशी जब वो घर लाया तो उसके 99 पेजेस खाली थे। हम्म। 100वें पेज पर कई करोड़ डॉलर का एक जुमला लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था हम्म। कि सर ठंडा रखें और पैर गर्म। जी, क्या बात है। बिल्कुल। आप समझ गए होंगे, जी। सर ठंडे से मुराद ये है नो टेंशन, नो टेंशन। रिलैक्स। ये भी अभी मुझे लगता है बहुत बड़ा एक रीज़न है कि हम टेंशन भी बहुत लेते हैं, पॉजिटिव एग्जैक्टली। नहीं है लाइफ की तरफ। तो और इस प्लेटफॉर्म से एक पैगाम और देना चाहूँगा मैं नई नस्ल को, जी। मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि जी बहुत बिल्कुल। करीब से हम जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ऑप्टिक नर्व और जो ऑप्थेल्मिक नर्व जी जो ब्लड सप्लाई करती हैं हमारी आँखों को, वो बहुत मुतासर करती हैं, बिल्कुल। और दिमाग से उसका ख़ास रिश्ता है। जी, उससे मतलब कई, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमें अफेक्ट कर रही हैं, हमें ओबेसिटी की तरफ ले जा रही हैं। वो एग्जैक्टली। हमें छोड़नी पड़ेंगी। और उसकी वजह यह है कि हम कारों का इस्तेमाल बहुत करने लगे हैं, जी। वॉक नहीं करते। जैसे वॉक मैंने नहीं अर्ज़ किया ना, करते, अपने बिल्कुल। पैरों को गर्म रखें। बिल्कुल। उसका मकसद सिर्फ ये है वॉक कि नहीं आप करते। चहलकदमी करते रहिए, जी मॉर्निंग वॉक की शक्ल में, इवनिंग वॉक की शक्ल में, बिल्कुल। और वैसे भी पैदल चलते रहिए, जी तो ओबेसिटी आसानी से नहीं आएगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि लोगों को पता है कि ओबेसिटी की वजह से मैक्सिमम आपको जो सबसे बड़ा एक इशू आता है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स आती हैं, और उसके बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कुछ कैंसर्स भी अब उससे उसकी वजह से होने लगे हैं। देखिए, जी। ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है। जी, लोगों को शायद अंदाज़ा इस चीज़ का नहीं होता कि सिर्फ एक मोटापा ही है, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक बीमारियों की शुरुआत है ये। बिल्कुल आपने सही कहा सना साहिबा, ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों को दावत देती है, जैसा मैंने अर्ज़ किया। जी। उसमें एक नई कैंसर्स भी है, मगर अभी वो उतना जी। डेवलप जी। नहीं हुआ है। जी। मगर जो ख़ास बीमारी इससे है वो कार्डियक प्रॉब्लम आने लगती है, जी। चूँकि जो चर्बी है वो दिल के आसपास जमा होने लगती है, जी। जिससे सांस पूरी तरह नहीं आने लगता है, हम्म। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। जी। और एक ख़ास प्रॉब्लम और होती है, जॉइंट पेंस, जी क्योंकि बिल्कुल। ऊपर का जितना वज़न है वो सब हमारे घुटने घुटनों पर आ संभालते जाता हैं। है, हाँ, बिल्कुल। तो कई बार उसमें डीजनरेटिव चेंजेस आने लगती हैं, हम्म। या ट्विस्ट हो जाते हैं घुटने। बिल्कुल। तो ओबेसिटी तो इज़ ए वेरी डेंजरस डिसीज़ नाउ डेज। जी। एक बात और बताना चाहूँगा मैं जी आपको, बिल्कुल। सभी नाजरीन को, कि अपने जो खाने का ताल्लुक़ है, बिल्कुल। जो उसके औकात हैं, जो टाइमिंग्स हैं, जी, वो ज़रूर ठीक करें। उसको मेंटेन करना चाहिए। 8, डेढ़, 5, 8, 8 बजे अच्छा। नाश्ता, 1:30 बजे लंच, 5 बजे बिल्कुल। कोई सीजनल फ्रूट, नो ओके। इवनिंग टी, और ओके। 8 बजे डिनर। बिल्कुल। आफ्टर डिनर वी हैव टू वॉक मिनिमम ½ किलोमीटर। बिल्कुल। रात के खाने के बाद ½ किलोमीटर ज़रूर टहलें, बिल्कुल। और फिर 11 बजे अगर बेहतर समझे दूध पीकर सो जाएं। जी। जी। दूध की क्वालिटी यह है कि उससे इंसोम्निया नहीं होता, नींद ना आने की बीमारी नहीं होती, अच्छा। और नींद बहुत बेहतरीन आती है। जी अगर आपको याद हो, बचपन में सारी माएँ रात को दूध ज़रूर पिलाती थी, बिल्कुल। भले उन्हें साइंटिफिक रीज़न ना पता हो। नहीं पता हो, हाँ, बिल्कुल। मगर उनको ये बात तो पता थी कि ये दूध हम्म। फ़ायदे की चीज़ है। बिल्कुल। साइंटिफिक रीज़न ये है कि एक हिस्सा उसका एल्कोहल बन जाता है, जी। और एक विटामिन बन जाता है ए, जी जो आंखों के लिए बहुत मुफीद है। बिल्कुल। और एल्कोहल की प्रॉपर्टी है कि नींद बहुत शानदार आती है, जी। तो इसलिए रात में दूध पीना बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है। भले आप फैट फ्री पिए। अगर हम वुमेन की बात करें, स्पेशली औरतों में,
मोटापा एक बहुत बड़ा एक बुखार भी है उनके लिए, कि मतलब अगर आपका वज़न 70 किलो हो गया तो आपको लगता है आप बहुत मोटे हैं। तो क्या मोटापे की पहचान यही है कि आपका वज़न मोटा है, आपकी फिजिकली आप मोटे दिख रहे हैं, या कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि आप मोटापे की तरफ बीएमआई बढ़ के रहे हैं? तरीके से अगर आप नापे ना, जी। तो उससे पता लग जाता है कि अच्छा। अगर आपकी हाइट 5'4" है जी। या 5'5" है, जो आमतौर से बिल्कुल। लड़कियों की होती है। जी जी जी। वैसे आजकल मैं देख रहा हूँ हाइट थोड़ी सी कम थोड़ी हो सी गई कम है। है। जी। जी हाँ। तो उसके मुताबिक हम्म। 5'5" का जो वजन है जी। 50 to 52 होना चाहिए अकॉर्डिंग अच्छा, टू बिल्कुल बीएमआई। बिल्कुल, जो हम लोग को नॉर्मल लगता जो है। नॉर्मल आपको नॉर्मल लगता लगता है, है। जी। उसके मुताबिक आप देखें हम्म। कि कितना एक्सीड है, जी। कितना ज़्यादा है। जी। अगर आपका 60 है हम्म। तो ये ओवर वेट है, आप ओवर। यू आर नॉट ओबीज, ओके। आपको ओबिसिटी नहीं है। लेकिन वो कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि बेशक अदरवाइज आप ओबेसिटी की तरफ, मोटापे की तरफ चले जाएंगे। यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। बिल्कुल। जैसे मैंने अर्ज किया कि 8, 1.5, 5, 8, जी। एक तो वो करना है। हम्म। दूसरे जो फैटी चीज़ें हैं थोड़ा सा कम कर दें वो लोग, हम्म। जिनमें फैट ज़्यादा हो। हम्म। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बार बार मैं कह रहा हूँ, हम्म। आप चलें ज़रूर बिल्कुल। किसी ना किसी शक्ल में, हम्म। क्योंकि पैर गर्म रखने हैं आपने। बिल्कुल। हाँ। और मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, जी। क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता उस टाइम। जी। और अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं जब सूरज की शुआएं इंसान के जिस्म पर पड़ती हैं, जी। तो 1000 बीमारियों को दूर भगाती हैं बिल्कुल। वो। और शायद हमारे यहाँ उस टाइम नमाज नहीं पढ़ी जाती, जी। सना साहिबा, जी। जब सूरज निकलता है बिल्कुल। तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। हाँ। जी। तो शायद उसका साइंटिफिक रीज़न ये रहा हो यही रहा कि होगा। आपके बिल्कुल। चेहरे पे किसी ना किसी शक्ल में वो अल्ट्रा वायलेट रेस पड़े। बिल्कुल। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि मोटापा जो है कभी कभी जेनेटिक होता है, आपके पेरेंट्स से, आपके वालदेन से आपको मिलता है। कभी आप कुछ स्टेरॉइड्स लेते हैं, उसकी वजह से आपको होता है। कभी एंटी डिप्रेसेंट आप लेते हैं, उसकी वजह से आपका मोटापा हो जाता है। तो अगर जेनेटिक है, वो आप कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि वो तो नेचुरली आपके अंदर आ गया है, वो आपने बढ़ाया नहीं है, उसको आप कैसे कंट्रोल करें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं जी। वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ख़ास तौर से डायबिटीज़ और जी। ये, शुगर और ये सब तो जी हाँ बहुत जी हाँ, नॉर्मल है, आपके डायबिटीज़, जी हाँ, पेरेंट्स को अगर है तो आपको और ये होगा। ओबिसिटी भी। ओबेसिटी। हाँ। बिल्कुल। अगर आप कपूर फैमिली को जानती हो जी। तो फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर, जी। 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 राज कपूर, शशि कपूर, जी। ऋषि कपूर, या और बिल्कुल। वो सब ओबीज हैं। जी। और वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं जो उनमें ट्रांसफ़र हुई है। मगर आपको अगर एक चीज़ याद हो कि ड्यूरिंग एक्टिंग वो सब पतले दुबले होते थे। बिल्कुल। जब उन्होंने एक्टिंग छोड़ी, सब क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी। कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, पैर गर्म रख रहे हैं, बाकायदा तौर से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और बाकायदा तौर से आपने अपनी डाइट मेंटेन की है, तो डेफिनेटली यू विल लूज योर वेट और आप उसको मेंटेन रखेंगे। आदमियों के लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि उनको अपनी नौकरी पे जाना होता है, एक फिजिकल एक्टिविटी डेली रूटीन में आ जाती है। लेकिन औरतों के लिए आप क्या बताएंगे, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी, वो हाउसवाइफ्स की है, घर में रहती हैं, वेट पुट ऑन करती हैं, ओबेसिटी की तरफ जाती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी वुमेन में आ रही है वो है ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि आपका वेट बढ़ता है, उससे लम्स हो जाते हैं, आप ब्रेस्ट कैंसर की तरफ चले जाते हैं। ओवेरियन सिस्ट है जो बहुत कॉमन है आजकल। तो उस केस में औरतें कैसे बच सकती हैं, या क्या उन्हें प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, जो आपने अभी बात की ना ब्रेस्ट कैंसर की, ये जी। एक अलग टॉपिक हो गया है। जी। 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 वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जी। जी। मगर मैं शॉर्ट में उसके बारे में बता दूं बिल्कुल। कि जो अभी अमेरिका में सर्वे हुआ था जी। 6 या 7 साल पहले, ब्रेस्ट कैंसर उन लेडीज़ को हुआ मैक्सिमम जी। जिन्होंने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया। बिल्कुल। दिस इज़ क्योंकि नेचुरल, टिश्यूज इकट्ठा हो गए। एग्जैक्टली बिल्कुल। दिस इज़ नेचुरल प्रोसेस। जी। तो वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा। हाँ। मगर ओबिसिटी से अगर रिलेटेड है, और आप जैसे ख़वातीन हमारी घरों में रहती हैं, जी। 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 उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन। जी। जो मज़हब मानता है बिल्कुल। उसके मुताबिक वो इबादत ज़रूर करे अपनी, बिल्कुल। क्योंकि उससे बहुत सारे रिलैक्सेशन आते हैं। बहुत सारे जो मेंटल हमारे, पीस आपको मिल जाता है। जी हाँ, जो बहुत सारे हमारे ट्रेस एलिमेंट्स है बॉडी में, जिनकी रिसर्च अभी नहीं हो पाई है, वो रिलैक्स होते हैं और बहुत सारी बीमारियां उससे दूर भागती हैं। बिल्कुल। तो उसको हम मतलब फिजिकल जो एक्सरसाइज है उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या? खाली मेंटल पीस, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसकी भरपाई हो जाएगी?
देखिए फिजिकल वर्क तो करना पड़ेगा। करना पुराने पड़ेगा, ज़माने की अगर आप बिल्कुल। औरतों को देखें तो वो सिल तो पे वो मसाला सिल पे ही पीसती, मसाला पीसती बिल्कुल, थी और चक्की बिल्कुल। भी चलाती थी, हुँ, और कभी आपने पुरानी औरतों जी, को मोटा नहीं देखा होगा। बिल्कुल, अब तो शायद रोटी मेकर भी और ये भी सब और कुछ वो आ भी, गया। और फिर वो मैड भी हुँ, हर हुँ, घरों में मौजूद हैं। हुँ, तो जी, उसके लिए सना साहब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जी, है रेगुलर एक्सरसाइज। बिल्कुल। दुनिया में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक हुँ, अच्छी सेहत मेंटेन करने हुँ, के लिए: रेगुलर एक्सरसाइज, हुँ, 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 बैलेंस डाइट, हुँ, देन साउंड स्लीप। बिल्कुल, और तीनों का एक दूसरे से रिश्ता है। जी, अब जब आप थकान महसूस करेंगे तो भूख भी लगेगी, भूख और लगेगी, खाना ठीक से खाएंगे तो बिल्कुल, नींद भी आएगी। बिल्कुल। मतलब हमने जो एक बाहर का लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट कर लिया है, जिसमें हमने बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी शायद ले आए हैं, उतना फिज़िकल वर्क हम नहीं कर रहे हैं और शायद वही रीज़न है हमारी इस परेशानी का, कह सकते हैं हम। बिल्कुल बेहतरीन बात है, आपने बिल्कुल जी, सही बात कही है। जी, उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट तो कर रहे हैं, जी, मगर शायद उस पर पूरी तरह से अमल पैरा नहीं है। अमल पैरा नहीं हाँ, है। जी। कि हम रेगुलर एक्सरसाइज हुँ, करें हुँ, हुँ, या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जी, जाएं। अब 11-12 बजे तक मैं देखता हूँ बच्चे छुट्टी वाले दिन सोते हैं, सोते हैं, बिल्कुल। तो जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बिगड़ा हुआ है, वो सब बिगड़ा हुआ बिगड़ा हुआ है, सही है। बात। मेटाबॉलिक सिस्टम सिर्फ रात में काम हुँ, करता है जब आप सोते हैं। अब 2 बजे सोएंगे बच्चे, 3 बजे सोएंगे तो पूरा डिस्टर्ब हो गया वो, बिल्कुल, देर से उठेंगे। जी। तो वो कहानी तो बिल्कुल अजीब सी हो गई कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला फार्मूला। वो अब नहीं फ़ॉलो कर वो पाते हैं। तो उसको तो जी, हमें लाना पड़ेगा। जी, 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 जी। अच्छा, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी इस बात को जानना चाहेगी कि अभी ये जो मोटापे की या ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, इससे कैसे हम निकल सकते हैं? क्योंकि अभी अगर लड़कियों की बात करें तो वो सीधा जिम भागती हैं, लड़कों की बात करें उनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो भी सीधा जिम जाते हैं या स्टेरॉइड्स पे आ जाते हैं। आप अपना वेट अगर पुट ऑन करना है तो यूनानी, क्या ऐसा कुछ है यूनानी में जिससे हम अपने मोटापे को नेचुरली ख़त्म कर पाएँ? क्या रोल है? कैसे यूनानी हमें हेल्प कर सकता है? देखिए एक तो यूनानी जो मेडिसिन हैं जी, इसके बारे में एक बहुत छोटी सी बात बताऊं आपको कि जब आप छोटे होते थे, जी, अगर किसी को खांसी होती थी तो वो अदरक और शहद दे दिया करते थे, बिल्कुल। याद होगा आपको। हुँ, 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 तो वो जो घरेलू नुस्खे हैं हुँ, उसको साइंटिफिक वे से यूनानी मेडिसिन को दे दिया गया है। जी, और जो हमारी हर्ब्स हैं, जो हुँ, हमारी जड़ी बूटियां हैं, हुँ, विच हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुँ, है, हुँ, हुँ, तो वो बड़ी मुआवन साबित होती हैं। बिल्कुल, यूनानी सिस्टम में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है परहेज़। बिल्कुल। जैसा मैंने अर्ज़ किया हुँ, हुँ, कि आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है, हुँ, 8 डेढ़ 5 8 वाला फार्मूला, बिल्कुल, और टाइम से खाना खाना, हुँ, और कोशिश करें कि फिजिकल वर्क आपका बहुत हो। ज़रूर करें। हाँ, और यूनानी तो आप जानते हैं जड़ी बूटियों का है सारा, जी, 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 जो बचपन से हम इस्तेमाल करते हैं। जी, जी, पहले ज़माने में अगर किसी को जॉन्डिस होता था तो हुँ, पड़ोस से वो मको ले आए करते थे हुँ, और हुँ, पीस के दे दिया करते थे। जी। तो वो तरीका है यूनानी में। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि आज की जो जनरेशन है या हम जो लोग हैं, हर चीज़ बहुत फास्ट हो गई है, हमें हर चीज़ का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। अब यूनानी, ये शायद ऐसा मिथ है कि आप यूनानी दवाएं लेंगे तो रिजल्ट बहुत लेट आएगा, उसी के बराबर अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लें तो उसका फ़ौरन से रिजल्ट आ जाता है, तो शायद लोग उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो क्या नुकसान है, आप अगर बताएं हमारी ऑडियंस को कि अगर आप एलोपैथिक लेते हैं, क्योंकि एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर हैं बेशक। और यूनानी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो शायद एक लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है, तो कैसे लोग इस चीज़ को समझें कि आपको एलोपैथिक ना लेके या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ ना लेके जिससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपको यूनानी लेनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं? देखिए जैसे जब से इंसान वजूद में आया है और जब से जी, कायनात बनी है, तरक्की होती रही है। बिल्कुल। जैसे बचपन में दिया जलता था, फिर लालटेन आई, फिर वो बल्ब आए, और उसके हुँ, बाद ट्यूब लाइट आई, अब सोडियम लाइट आ गई है। हुँ, इसी तरह टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। जी, हाँ, पहले भी जरायत होती थी, हुँ, पहले भी यूनानी में ऑपरेशंस होते थे। जी, बिल्कुल। जरायत कहते थे हुँ, उसको, हुँ, हुँ, जिसको आज सर्जरी कहते हैं। हुँ, 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 उसी की लेटेस्ट शक्ल आ गई है अब, अल्ट्रासाउंड की शक्ल में, जी, या एक्सरे की शक्ल में, हुँ, या टेस्ट की शक्ल में। हुँ, तो वो एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है। हाँ, एडवांसमेंट हुआ है। और उस एडवांसमेंट को, हुँ, द बेस्ट पार्ट ऑफ एलोपैथी इज हुँ, इमरजेंसी एंड सर्जरी, बिल्कुल, क्विक। क्विक। मगर जहां आपको रूट कॉज खत्म करना हो, हुँ, हुँ, जहां बॉडी में चेंजेस आई हैं अंदर हुँ, से, हुँ, वो यूनानी का आप जरूर सहारा लें, जी, क्योंकि यूनानी उस रूट कॉज को खत्म करती है। हुँ, अब जैसे खांसी है, हुँ, एलोपैथिक में तो कफ सिरप दे दिया, जी, मगर हम लोग देखते हैं कि खांसी किस वजह से किस है, वजह से हुई? उसको तो जड़ से हम ख़त्म उस करने वजह की। को खत्म करते हैं। बिल्कुल। ये यूनानी है। हुँ, हुँ, हुँ।
तो क्या ये एक तरह से यूनानी का नुकसान हुआ है कि एलोपैथी आई, उसने अपना इतना क्विक एक्शन दिखाया और उसकी वजह से कहीं यूनानी पीछे रह गई या लोग उसे थोड़ा भूलने लगे? देखिए, इस गरीब मुल्क में लोगों ने पानी तक बेच दिया। जी। अब उस पानी को कहते हैं ये कंटामिनेटेड है, प्लास्टिक की बोतल में ना पिएं, या इसमें सारे मिनरल्स ख़त्म हो जाते ख़त्म हैं। हो गए हैं। इनफैक्ट आरओ का जो पानी निकलता है उसमें भी बोलते उसमें हैं कि सारे सारे मिनरल्स मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म हो गए। जी। तो जैसे अंग्रेज़ी हुकूमत आई तो अपने साथ हम्म। बहुत सारी चीज़ें भी लेकर आई थी, जी। उसमें एलोपैथी भी थी। हम्म। वरना आज से 100 साल पहले सारी दुनिया की सेहत आयुर्वेदिक और यूनानी के हाथ में थी, बिल्कुल। और वो साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते थे। आज देख लीजिए आप, जी। अगर आपको खांसी है, अगर आपने खांसी की दवाई ली है तो आप सोते रहेंगे दिन भर। बिल्कुल। सेडेशन बहुत होता है। जी जी जी। हाँ, मगर यूनानी में ऐसा नहीं है। यूनानी में अगर आप कोई दवाई लेते हैं खांसी की तो उसमें बिल्कुल सेडेशन नहीं है और आप एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल। तो ये एक थोड़ी सी चेंजेस आई है। मगर अब दोबारा अगर आप देखें, आज से जब मैंने 30 या 32 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी तो उतने मरीज़ नहीं थे। जी। मगर आज ऑल इंडिया या आरएमएल में हम 500 और 550 मरीज़ देखते हैं डेली। जी। यूनानी की जो ओपीडी है वो 400 450 लोग हैं। जी। तो लोग अब समझ गए हैं। समझ रहे हैं। हाँ, दे ऑल आर कमिंग बैक। उन्हें पता है कि अब साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, और शायद यही वजह भी है कि जो आयुष मंत्रालय बनाया गया है, एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है, वो इसलिए कि लोग इस तरफ बहुत राग़िब हैं। जी। हमारी जो यंग जनरेशन है अभी, क्योंकि अभी मेडिकल के एग्ज़ाम सब देते हैं, सबको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, क्या आपको लगता है कि अभी भी जो हमारी यंग जनरेशन है उनका रुझान है यूनानी मेडिसिन की तरफ जाने का? क्योंकि पुराने लोग तो काफ़ी हैं और वही काम कर रहे हैं। जो आज की हमारी यूथ है वो कितना इस चीज़ को लेके पॉजिटिव है कि नहीं, हमें क्योंकि यूनानी अगर हम सीखेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स कम होगा, तो हमें उसकी तरफ अपना रुझान करना चाहिए? असल में जो नया दौर है वो क्विक है बहुत। हर इंसान बड़ी जल्दी में है। जी। हाँ, वो चाहता है कि बस वो जल्दबाजी हमें नुकसान दे जाती है। जल्दबाजी यकीनी तौर से नुकसान जी। देती है। अब जैसे गवर्नमेंट ने ये स्टैब लिया है आयुष मंत्रालय बनाकर, और थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दिया है कि आयुर्वेदिक कॉलेजेस बन रहे हैं या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स बहुत बन रहे हैं, और वहाँ लोग जा रहे हैं। जी। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल से साउथ में अगर आप देखें ना, तो लोग एमबीबीएस करने के बाद बीएएमएस करते हैं। अच्छा। बहुत सारे साउथ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया, उसके बाद ही फिर ये कोर्स किया है कि नहीं भाई हम तो पंचकर्मा करेंगे, या हम यूनानी का जो एक सिस्टम आया है नया, कपिंग एंड हिजामा। अच्छा। जी हाँ, और कपिंग ब्लड और सक्शन का जो एक प्रोसेस जी हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और कपिंग और हिजामा, आपको ताज्जुब होगा सना साहिबा, जी। ये ओलंपिक प्लेयर्स कराते हैं। अच्छा। इसका मतलब एक्सेप्टेंस इसकी एक्सेप्टेंस है पूरी इसकी। दुनिया में जा रही है। बिल्कुल। और ओलंपिक अगर काफ़ी। खिलाड़ी वो कराता है हिजामा जी। और कपिंग, तो इसका मतलब है कि सारी दुनिया उस चीज़ को तस्लीम कर रही है आज। तस्लीम कर रही है, बिल्कुल। और मुझे लगता है इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आया है हिजामा का, अगर आपने इसको बात बताई है तो। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं जी। देखता हूँ कि जो लोग चल नहीं पाते थे, उन्होंने चलना शुरू कर दिया। हाँ, कपिंग से मैंने देखा उनको चलना नहीं बल्कि दौड़ना शुरू कर दिया। कई लोगों ने मुझे बताया कि हमने नी रिप्लेसमेंट के लिए गए थे हम, तो किसी ने कहा कि एक बार आप हिजामा और कपिंग करा के देख लीजिए जी जी जी। नी रिप्लेसमेंट से पहले। तो हम लोग आए और देखा तो हमें उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई। बिल्कुल नी रिप्लेसमेंट की जगह आप हिजामा बिल्कुल करा ज़रूरत सकते नहीं, हैं। हाँ, हिजामा और कपिंग से। तो मतलब ये हमारी ऑडियंस के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको, क्योंकि अर्थराइटिस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, घुटनों की परेशानी बहुत बड़ी है। तो अगर आप नी रिप्लेसमेंट की बजाय अगर हिजामा अगर आप जाएं तो आपको, मुझे लगता है फ़ायदा ज़रूर होगा। अब क्योंकि आपने गवर्नमेंट की बात की थी, मैं ये जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट क्योंकि जैसे कुछ कैंपेन चलाती है पोलियो से रिलेटेड या टीबी से रिलेटेड, तो ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ कैंपेन्स हैं या होने चाहिए, या गवर्नमेंट को कैसे इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, ये तो स्प्रेडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, जैसा भी आपने बताया कि 40% और 49% जी। पंजाब और दिल्ली में है। बिल्कुल। दूसरे स्टेट्स में भी यही हाल है। बिल्कुल यही हाँ, हाल है। उसकी वजह है कि आराम तलबी की ज़िंदगी बहुत हो गई है, और वो ठीक जैसा है। मैंने अर्ज़ किया कि पैर गरम नहीं कर रहे हैं लोग। तो इनिशिएटिव तो लेना चाहिए, लेना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा हो, अब जैसे पोलियो थी, जी। बहुत ज़्यादा थी, तो उसके उसके लिए बहुत ज़्यादा कैंपेन्स चले, कैंपेन बिल्कुल। के, अमिताभ साहब बच्चन भी आए जी और जी। बहुत सारे मशहूर लोग उसमें जी जी। आए। तो मेरी दरख्वास्त है मिनिस्ट्री से कि इस जानिब ज़रूर कदम बढ़ाएं। बिल्कुल। मतलब ये हम कह सकते हैं कि शायद अभी ओबेसिटी
उस लेवल पे गवर्नमेंट की नज़र में नहीं पहुंची है जहां उन्हें एक एक्शन लेना चाहिए? गवर्नमेंट की नज़र में पहुंचाने का काम हमारे तबीब का है, या बिल्कुल। जो हमारे अपने लोग हैं हम्म। वो याद दहानी कराते रहें बिल्कुल और अपना पैगाम वहाँ तक पहुंचाते रहें। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ताकि उन्हें भी याद आए। जी जी। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो हम खुद शायद इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। कभी हम मजाक में बोल देते हैं भाई खाते पीते घर के हैं मोटे हैं तो उसका सीरियसली आप नहीं लेते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स जब आते हैं, उसके अंजाम जब आपके सामने आते हैं, तब आपको समझ में आता है। तो शायद ये चीज़ आपको खुद पहले महसूस करनी पड़ेगी कि अगर आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं तो आपको इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। खुद सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए शायद इसके लिए पहले, अगर मैं नहीं, सही हूँ तो। एक नारा है हमारी गवर्नमेंट का जी। कि लड़की पढ़ाओ लड़की लड़की बचाओ। बढ़ाओ। जी। इस ओबिसिटी से हम्म। सना साहिबा बहुत सारी लड़कियां मुतासर हैं। बिल्कुल। आप यकीन जानिए, कई हज़ार लड़कियां की शादियां जी। सिर्फ इस वजह से रुकी हैं बिल्कुल। कि वो आते हैं कि लड़की मोटी है साहब। जी। हाँ, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि हम्म। मैं तकरीबन 1000 लड़कियों के शादी का ज़रिया बना हूँ माशाल्लाह। जिनका मैंने वज़न कम किया है। माशाल्लाह। और तरीका उसका यही है वज़न कम करने का, बिल्कुल। जो मैंने जी जी। अर्ज़ किया है। जी जी। मतलब एक तो आपको हेल्थ आपकी अफेक्ट हो रही है, दूसरा आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा है। क्योंकि कितनी लड़कियां हैं आज, आप अगर 4 लोगों के सामने आप बैठे हैं और आप मोटे हैं तो शायद आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। ऐसा लगता है आपके अंदर पता नहीं कितनी बड़ी एक खराबी आ गई है। तो मोटापे को कम तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उसको आपको कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ाना चाहिए कि ये एक बीमारी नहीं है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने अर्ज़ किया था इससे पहले भी जी। कि ओबेसिटी इज़ ए डिसीज़। बिल्कुल। ओवरवेट होना कोई ऐसी बात नहीं है, जी जी जी। बिल्कुल कम हो जाएगा। जी। ओबेसिटी है तो आप डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि बिल्कुल। कोई भी बीमारी सना साहिबा जब होती है जी तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जी। अगर ओवरवेट है तो आप खुद कर सकते हैं उसे, हम्म। ये जो मैंने अभी बताया है आपको जी जी जी। कि अपना थोड़ा सा हम्म। टाइमिंग्स चेंज करें, बिल्कुल। जल्दी सो जाएं, जल्दी हम्म। उठ जाएं, जी। जिस मज़हब का जो इंसान है उसके मुताबिक वो इबादत करे, बिल्कुल। मेंटली उससे पीस मिलता है। जी। तो ये चीज़ें अगर करेंगे तो इंशाल्लाह तो ये ओबिस सारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें प्रिकॉशंस है सब लेने चाहिए। जी बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है। बिल्कुल। जी। और बड़ी अच्छी बात कही थी किसी शायर ने कि ज़िंदगी को संभाल कर रखिए, हम्म। ज़िंदगी मौत की अमानत है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी। अ, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो आपने अगर देखा हो कि अब स्पेशली लड़कों की तरफ भी ये मोटापा जो है वो जा रहा है, लेकिन वो इतना केयर नहीं करते हैं। शायद लड़कियों के लिए एक कॉस्मेटिक कंसर्न है, भाई रिश्ता नहीं होगा, या हमें लोग पसंद नहीं करेंगे, या हमें लोग डीमोरलाइज कर देंगे, लेकिन लड़कों पे इसका कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनको इस चीज़ का एहसास कैसे दिलाया जा सकता है, या उनको कैसे, क्योंकि हमें ये नहीं बताना कि आप बदसूरत लग रहा है, हमें ये बताना है कि आपकी हेल्थ सेक्रीफाइस हो रही है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नहीं, एहसास है उन्हें भी, हम्म। और उसको कम करने के लिए वो जिम का सहारा लेते हैं। हम्म। मगर मेरी एक दरख्वास्त है कि जिम जाएं ज़रूर, कोई बुराई नहीं है, जी। मगर वो दवाई ना खाएं, बिल्कुल, जो क्योंकि वो स्टेरॉइड्स वहाँ हाँ, पर नॉर्मली लोग स्टेरॉइड्स देते इज़ हैं। वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, और हम्म। वो बहुत नुकसानदेह हैं, और जी आपने कई जी। केसेस देखे भी होंगे। बिल्कुल। और गवर्नमेंट को भी इस पर बैन लगाना चाहिए बिल्कुल। कि जिम वाले सिर्फ रास्ते बता सकते हैं, उनको हम्म। एक्सरसाइज बता सकते हैं, हम्म। दवा नहीं दे सकते, हम्म। क्योंकि दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स। वो बिल्कुल। जिम ट्रेनर हैं, हम्म। वो कैसे फैट कम करना है, किस एक्सरसाइज से क्या करना हम्म। है, यहाँ तक तो ठीक है, हम्म। बट दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। वो बिल्कुल। दवाई बेच रहे वो हैं पाँच मसल्स हजार शायद बिल्डअप करने के लिए स्टेरॉइड्स वो देते हैं, जो दैट्स वेरी विदाउट ख़त्म करते हैं अगर आप स्टेरॉइड्स तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ कुछ साइड ना इफ़ेक्ट कुछ होता होगा। विदाउट डॉक्टर्स हम्म। कंसल्टेशन हम्म। कभी कोई दवाई न लें, हम्म। कोई भी पाउडर इस्तेमाल ना करें। जी 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 जी। नाजरीन, आज की हमारी ये ख़ास मुलाकात डॉक्टर इमरान के साथ रही। पूरी गुफ्तगू में मुझे लगता है आपको ये समझ में आ ही गया होगा जो हमारा आज का प्रोग्राम का मकसद था, कि ओबेसिटी बीमारी तो ज़रूर है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसे आप रोक सकते हैं, ताकि आपको इससे होने वाली ख़तरनाक बीमारी से आप ख़ुद को बचा सकें, अपने आसपास के लोगों को बचा सकें। लोगों को बताइए कि इससे क्या परेशानी होती है। खुश रहिए, हेल्दी खाइए, टाइम पर खाइए। सबसे बड़ी दवा मोटापे को कम करने की यही है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, इस वादे के साथ कि अगली बार फिर एक बार आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए अलविदा।